Hello everyone, I am Divya Sinha, Department of Civil Engineering. वेलकम टू SRU रायपुर। आज का हमारा टॉपिक है पेवमेंट डिज़ाइन। तो पेवमेंट डिज़ाइन क्या होता है, पेवमेंट होता क्या है, वो मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूँ। पेवमेंट मतलब कि जो हम रोड होता है, सड़कें होती हैं, उसको हम पेवमेंट बोलते हैं। अब इसमें भी एक डिज़ाइनिंग होता है। अब सब ये सोच रहे होंगे कि पेवमेंट है, रोड है, उसमें किस टाइप का डिज़ाइनिंग, तो इसमें भी डिज़ाइनिंग होता है ताकि जितने भी ड्रेनेज कंडीशन है या एक्सीडेंट के केस है वो सब इसमें कम हो सके। ठीक है। पेवमेंट बनाने के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं कि हम कौन से टाइप का पेवमेंट कहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे और कहाँ पे नहीं। तो पेवमेंट जो है वो जनरली हम रोड को अच्छी तरीके से बनाने के लिए या अच्छा रोड प्रोवाइड करने के लिए हम इसका डिज़ाइनिंग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि पेवमेंट जो होता है वो एक मेजर कंपोनेंट होता है रोड कंस्ट्रक्शन का। जब हम कोई भी रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो हमारा मेजर कंपोनेंट है वो पेवमेंट डिज़ाइनिंग होता है। हम उसका डिज़ाइनिंग किस तरीके से कर रहे हैं, हम उसमें मटेरियल का जो ग्रेड वाइज डालना है, लेयर वाइज डालना है, वो हम कैसा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। सेकेंड चीज़ है नियरली 1/3 ऑन 1/2 ऑफ द total cost of construction, so carefully consideration should be taken in design pavement। हम जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका हाफ जो होता है वो हमारा पेवमेंट डिज़ाइनिंग में ही चला जाता है। जो कॉस्ट होता है ये इसलिए होता है ताकि हमारा जो रोड है वो काफ़ी अच्छे से बने। नेक्स्ट है, अगर हम कोई पेवमेंट बना रहे हैं तो हम ऐसा पेवमेंट बनाएंगे जो अच्छा हो, ड्यूरेबल हो, जो हमारे रोड को काफ़ी अच्छा कंडीशन प्रोवाइड करे। जो लोड अगर उसमें लग रहा है, जैसे कि कोई हैवी व्हीकल जो है वो उस रोड से जा रही है, तो उस रोड में जितना उस हैवी व्हीकल का जो लोड है वो जब उस पर एक्सियल लगता है तो उससे उस रोड पे या उसके जो रोड का जो मेंटेनेंस है उस पर ज़्यादा हमको कॉस्ट करना ना पड़े, क्योंकि जितना वो वेट है व्हीकल का वो ईज़िली उसको बियर कर सके। तो हम ऐसा ही पेमेंट बनाने का सोचेंगे जो हमारा अच्छी क्वालिटी का हो। लास्ट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट हैज़ शॉर्टर लाइफ स्पान एज़ कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट। ये तो उसके टाइप्स है जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है, रिजिड पेमेंट क्या होता है। ठीक है। तो अभी आप लोगों को बस ये देखना है कि पेमेंट क्या होता है। एक रोड कंस्ट्रक्शन का एक कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट होता है जिसको हम रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, पेमेंट डिज़ाइनिंग का। ये जो होता है ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का आपका हाफ अमाउंट उसी में ही हो जाता है, क्योंकि हमको रोड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बनाना पड़ता है ताकि कोई भी हैवी व्हीकल अगर उसके ऊपर से जाए तो वो आपका रोड जो है वो डैमेज ना हो। डैमेज होगा तो हमको उसका मेंटेनेंस वापस से करना पड़ेगा, तो ये हम लोगों का एक्स्ट्रा कॉस्ट है। इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पेमेंट की। तो हमारे पास हम 3 टाइप के पेमेंट जो है वो जनरली डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट, सेकंड होता है रिजिड पेमेंट एंड लास्ट इज़ सेमी रिजिड पेमेंट। बट ज़्यादातर हम 2 पेमेंट ही पढ़ते हैं, फ्लेक्सिबल और रिजिड। इवन आपकी जो सिलेबस है उसमें भी फ्लेक्सिबल और रिजिड के बारे में ही आपको ज़्यादातर पढ़ने को मिलेगा। ओके। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है? फ्लेक्सिबल पेमेंट वर्ड से ही आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्लेक्सिबल मतलब कि जो ईज़िली रोटेट हो सके या जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, तो इस टाइप का। तो जनरली फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि हम रोड को फ्लेक्सिबल बना सके, वो ईज़िली रोटेट हो सके, तो उसके लिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो हमारा बिटुमिन होता है, जो उस रोड को या पेमेंट को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। और उसमें जितना भी लोड है, एक्सटर्नल लोड लग रहा है, वो भी उसको रेजिस्ट कर लेता है। तो इसमें जैसे लिखा भी है, बिटुमिनस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट फ्लेक्सिबल पेवमेंट मटेरियल। इसके अलावा जितना उसमें स्ट्रेस लगेगा वो लोअर लेयर से जितना भी लोड है उसमें वर्टिकल स्ट्रेस है, वो जब उस पेवमेंट में लगेगा तो वो क्या करेगा, अपने लोअर लेयर में उसको ट्रांसफ़र करेगा या ट्रांसफ़र करते जाएगा, ताकि जो भी लोड है वो लोअर लेयर से सॉइल सरफेस में जाए, हार्ड स्ट्राटा में जाए, ताकि वो सरफेस जो है रोड का वो नॉर्मल रह सके। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितना भी एक्सटर्नल लोड लगता है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड लगेगा, तो जो भी लोड रहेगा वो हमारे सॉइल स्ट्राटा से हार्ड स्ट्राटा में जाता है। इसके अलावा जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है वो बहुत सारे लेयर्स का बना होता है, जिसमें जो उसका फर्स्ट लेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अदर लेयर के, जो उसके नीचे और लेयर्स होते हैं उसके कंपेयर में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
इसमें हमारे 4 लेयर होते हैं नीचे में अलग अलग टाइप के, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट जो देखिए इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये डायग्राम भी है। फर्स्ट जो उसका सरफेस है वो सरफेस कोर्स ऊपर वाला, फिर बेस कोर्स उसके नीचे, फिर उसके नीचे सब बेस कोर्स एंड लास्ट इज सब ग्रेड। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं सब ग्रेड को हम एग्जिस्टिंग सॉइल भी बोलते हैं। सब बेस कोर्स ऑप्शनल के लिए रहता है, बेस कोर्स और उसके बाद सरफेस कोर्स जो हमारा बिटुमिन लेयर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट की कंस्ट्रक्शन के बाद हम बात करते हैं रिजिड पेवमेंट की। रिजिड पेवमेंट क्या होता है? तो रिजिड पेवमेंट जो होता है वो जनरली सीसी रोड जो आप देखते हैं वैसा टाइप का सीमेंट कॉन्क्रीट से बना हुआ रोड रहता है। ये फ्लेक्सिबल की तरह नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो पेवमेंट जो आपका रिजिड पेवमेंट होता है उसमें जितना भी लोड लगेगा, जैसा उसमें हुआ अपने लोअर लेयर में वो ट्रांसफ़र करता है, वैसे ही ये लोअर सरफेस में लोड को ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद जितना भी आपका हेवी व्हीकल्स है जब उस रोड में वो ट्रैवल करेगा, ठीक है, ट्रैवल करता है या हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी हैवी व्हीकल, जब उस रोड से वो ट्रांसफ़र होता है तो वो क्या करेगा, जितना उसका एरिया रहेगा रिजिड का वो उस लोड को कैरी करने का कोशिश करता है ताकि वो स्प्रेड हो सके और वहाँ पे वो रोड जो है वो जैसा है वैसा ही रहे, ज़्यादा उसमें डिफेक्ट्स ना आए। इसके बाद है ये हम लोगों का, जैसे मैंने बताया, ओपीसी स्लैब और सीमेंट कॉन्क्रीट से कंस्ट्रक्ट रहता है। तो यहाँ पे भी इसके लेयर्स होते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल में लेयर होते हैं वैसे ही रिजिड में भी लेयर होते हैं। रिजिड में भी आपका ये लेयर देख लीजिए, सरफेस कोर्स ऊपर वाला, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स, सब ग्रेड। इसमें भी देख लीजिए सॉइल, फिर ये ऑप्शनल, उसके बाद फिर ये बेस कोर्स और ये लास्ट में आपका ऊपर में सबसे टॉप में सरफेस कोर्स। ये देख लीजिए आप, दोनों आपके डायग्राम्स हैं। लेयर ऑफ एसफाल्ट फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ये रिजिड पेवमेंट है। ये सीसी रोड है, ये आपका बिटुमिन रोड है। जनरली लोग इसे ऐसे बोलते हैं, ये सीसी रोड और ये बिटुमिन रोड, बट उसको हम अगर पेवमेंट अपने इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बात करें तो एक फ्लेक्सिबल और दूसरा रिजिड पेवमेंट कहलाता है। अब हम जो पेवमेंट बना रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी है, उसके हमको अच्छा क्वालिटी का चाहिए, तो हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक अच्छे पेवमेंट की। तो सबसे फर्स्ट है इट शुड बी इकोनॉमिकल, जो हम सभी के लिए बोलते हैं कि हम जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो इसमें भी वही चीज़, पेवमेंट जब हम डिज़ाइन करते हैं तो वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ड्यूरेबल, ज़्यादा टाइम तक चले, कंस्ट्रक्शन में इजी होना चाहिए, गुड सरफेस फिनिशिंग, उसका जो सरफेस होना चाहिए वो अच्छा फिनिशिंग वाला होना चाहिए, ज़्यादा रफ सरफेस नहीं होना चाहिए। ईजिली विजिबल मार्क्स ऑन द पेवमेंट, जो हम पेवमेंट को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो मार्क्स करते हैं, मार्क्स ऊपर में जो हम उसमें डिज़ाइन करते हैं वो हमको ईजिली दिखने चाहिए। इट शुड हैव लो मेंटेनेंस कॉस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम बनाते हैं पेवमेंट डिज़ाइन करते हैं तो हम ये ख़ास तौर पे ध्यान देते हैं कि वो कितने लाइफ टाइम तक ड्यूरेबल रहेगा, ताकि हमको मेंटेनेंस कॉस्ट उसमें कम लगे। लास्ट है इट शुड प्रोवाइड गुड विजिबिलिटी इन नाइट। नाइट में भी अच्छे से दिखे ऐसा हमको रोड बनाना है, ताकि कोई भी व्हीकल जो है रात में जो ट्रैवल कर रही है उसको ईजी पड़े वहाँ से जाने में।